तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको प्रभावित करने वाला क्या है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अगर मशीन का एज बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, यानी बहुत पुराना मशीन हो गया है, तो वो भी प्रभावित करता है क्योंकि उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम प्रॉपर नहीं हो पाने में ये भी आपको प्रभावित कर रहा है। देखिए जैसे कि मैं बताया कि ज़्यादातर पार्ट्स ओल्डेज हो जाते हैं, ठीक है, या डैमेज हो जाते हैं, तो द शेड्यूल फॉर द डेज मशीन फॉर देयर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मे नॉट फॉलो, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसमें फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन इतना जान लो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मे बी डन बिफोर इट शेड्यूल टाइम, मतलब शेड्यूल टाइम से पहले इसको किया जा रहा है। दूसरा होता है पीरियोडिक ऑर्डर। कहने का मतलब कि इन केस ऑफ अगर प्रोडक्शन इंडस्ट्री है तो पीरियोडिक ऑर्डर तो लिया जाता है, क्योंकि जो भी आपका ऑर्डर पीरियड मिला जाता है मेंटेनेंस का कि इतने में आपको मेंटेनेंस करना है, ठीक है, वो आपका आइडियल कंडीशन में माना जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसमें फेल हो जाता है। दूसरा बात करें कि अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट ज़्यादा मिल जाए, कम टाइम रहे, ठीक है, तो ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करना होगा, तो प्रोडक्शन करने के टाइम आप फर्स्ट मोटो दीजिएगा आपका कि प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें, मेंटेनेंस कम, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपका फेल हो जाता है, ठीक है, यानी कि टाइम आपका कम रहता है और वर्कर भी आपका कम रहेगा। इन केस ऑफ सर्टेन प्रोडक्शन इंडस्ट्री सम टाइम मोर वर्कर इज available for short time. In this case production is primary thing and maintenance is secondary thing. In such situation the maintenance such may fail. सही बात। दूसरा है, अगला है यूजिंग मैनेजमेंट टेक्निक। कहने का मतलब मैनेजमेंट टेक्निक से भी आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फेल हो जाता है। वो भी कैसे, सो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे मशीनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो जितने ज़रूरी वाली मशीन है उसको ही चालू किया जाता है, बाकी मशीन को स्टॉप कर दिया जाता है। तो जो स्टॉप कर दिया गया है तो उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक फैक्टर है। तो देखिए क्या है, इन सर्टेन केस वी यूज सम मैनेजमेंट टेक्निक टू गेट बेटर बेनिफिट इन सच सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्शन of the machine will stop for particular duration and sometime other machine will be activated properly. In such case stop a machine preventive maintenance will fail. देखिए अब क्या होता है कि नया टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, तो नया टेक्नोलॉजी जैसे कहने का मतलब जो मशीन है उसी से नया वर्जन वाला नया मशीन आ जाए, तो क्या हो गया कि जो पुराना वाला मशीन है उसको हम लोग कम यूज करते हैं। तो इस कारण यानी न्यू टेक्नोलॉजी भी आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को इफेक्ट करता है। दूसरा हो गया कि एबनॉर्मल कंडीशन। अगला है एबनॉर्मल कंडीशन। कहने का मतलब अगर जहाँ पे मशीन पे आप काम कर रहे हैं वो आग जल गया, उसमें मशीन का पार्ट्स बहुत सारा डैमेज हो गया या जल गया, तो उस कंडीशन में आप ये क्या करिएगा कि उस मशीन को आप मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं करिएगा। इस कंडीशन में मेंटेनेंस भी आपका फेल हो जाएगा। तो इतने कारक हैं जो कि आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को प्रभावित करता है। कहने का मतलब मशीन का एज ज़्यादा हो जाना, ये हो गया। एक पीरियोडिक ऑर्डर पे उसको काम नहीं हो पाना, दूसरा हो गया, ठीक है। ऑर्डर ज़्यादा मिलने पे प्रोडक्शन ज़्यादा होना, ये इससे प्रभावित हो गया। मैनेजमेंट टेक्निक सही नहीं होना, ये आपका हो गया, ठीक है। नया टेक्नोलॉजी आ जाना वो प्रभावित कर रहा है। एबनॉर्मल कंडीशन में ये चीज़ आपको प्रभावित कर रहा है। तो इतने फैक्टर हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को प्रभावित करने वाले। अब आपको वो अगला टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही एग्जाम में पूछा जा रहा है, एक साल छोड़ छोड़ के पूछा जा रहा है कि अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या क्या प्रोसेस करिएगा, ठीक है। फर्स्ट में वो चीज़ के बारे में मतलब यानी प्रोसीड्योर क्या करिएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, अगर कोई मशीन के लिए बोल दिया है तो उसका सबसे पहले हम क्या करिएगा, पुराना जो पार्ट्स है ओल्डेस्ट पार्ट उसको आप पहले चेक करिएगा
ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यही अफेक्टेड होते हैं। और इस पे चेक करने के बाद आपको अगर कुछ में फॉल्टी पाया जा रहा है तो उसे आप रिपेयर करके नया लगा दीजिएगा, तब ये आपको करना है। अगर नहीं पाया गया तो ठीक है। दूसरा है कि आपको देखना ये है कि जो मशीन ज़्यादा ओवरलोड पे काम कर रही है वो मशीन आपको चेक करना है। कहने का मतलब ओवरलोड वाला मशीन ज़्यादा फॉल्टी निकलता है और बहुत जल्दी फॉल्टी निकलता है। अगला हम लोग देखेंगे कि जो ड्यूटी साइकिल है, यानी ड्यूटी साइकिल वाला मशीन, क्योंकि जो आप हाई ड्यूटी साइकिल मशीन है वो आपको प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस में, क्योंकि ये कंटिन्यूस सर्विस देता है, अगर ये आपका डैमेज हो जाए तो पूरा आपका सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा जितना भी आपका इंडस्ट्री चल रहा है। तो इसलिए हाई जो ड्यूटी साइकिल का मशीन है उसे भी आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो ज़्यादा महंगा वाला मशीन है वो मशीन को आपको चेक करना है। तो ये सिर्फ करना है। अब इसे लिखना कैसे है वो चीज़ मैं बताता हूँ। अब लिखने के लिए क्या करना है, देखिए कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, जो ब्रेकडाउन से पहले मेंटेनेंस किया जा रहा है मशीन का उसी को हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आपको सर्विस दिया गया है उसको लॉन्ग टाइम बढ़ाने के लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, पहला कि पहले आपको दे दिया गया तो आप लोग क्या करें, फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ओल्डेस्ट मशीन एंड मेक देयर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल प्रॉपरली, ये चीज़ करना है। उसके बाद क्या करना है, सो दैट द मशीन विल ऑपरेट कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये हो गया। दूसरा क्या है कि आपको सेकेंडली जो देखना है वो क्या क्या देखना है कि ओवरलोडेड जो मशीन है या मोर प्रोडक्शन वाला मशीन है इसे नेसेसरी भी बनाना है। और इसके बाद क्या करना है, मेंटेनेंस शेड्यूल में इसे, क्योंकि ये भी हम इससे हमको कंटिन्यूस सर्विस मिलता है, इसे भी आपको चेक करना है। दूसरा क्या देखना है कि जो पर डे आपका और होने वाला मशीन है, मतलब हाई ड्यूटी साइकिल में मशीन है, उसको हम लोग देखना है। ये ना फाइंड एट द हाई ड्यूटी साइकिल मशीन एंड मेड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर दिस मशीन सो वी विल गेट कंटिन्यूस सर्विस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉस्टली देखना है। ये क्या करना है कि जो कॉस्टली मशीन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उसको वो चीज़ को देखना है, यानी कि फाइंड आउट द कॉस्टली मशीन एंड मेड देयर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल टू गेट द कंटिन्यूस सर्विस, यानी कि इतने आपका प्रोसीड्योर है जिसको हम लोग लेके चलना है।